जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम जी। जैसा कि आप सभी को पता है कि संडे को हम एक स्पेशल जो है वीडियो बनाते हैं जिससे आपकी जो मानसिक स्थिति है थोड़ा सा बदलाव हो सके। और मैं बदलाव क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी जटिलताएं होती हैं हमारी जो मानसिक होती हैं, कुछ प्रॉब्लम होती हैं जो मानसिक होती हैं, जिनसे बाह्य पक्ष से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अपने बाह्य पक्ष को भी मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चाहे आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर ज़िंदगी का जो है एग्ज़ाम तो चलता ही रहता है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो बाहरी सुधार कर लीजिए आप, ठीक है, जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, या फिर आप खुद बदल लीजिए खुद को। तो दोनों ही स्थितियों में जो है आपको जो अनुभूति होगी वो समान ही होती है। तो चलिए राजनीति के बारे में, राजनीति से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, और उसको ज़िंदगी पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहला कल ही राजनीतिक एक घटना घटित हुई है। आप सभी को पता है कि त्रिपुरा और दो जगह जो है बीजेपी की सरकार जो है बनने जा रही है, और लगभग शायद 28 राज्यों में जो है लगभग बीजेपी की जो है सरकार इस समय मौजूद हो चुकी है। ठीक है, तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपसे बात, बीजेपी सरकार, लेकिन सबसे ज़्यादा आप देखेंगे विरोध किसका हो रहा है, मोदी जी का। ठीक है, लेकिन फिर भी एक तरह से उनका व्यक्तित्व तो क्यों निखर के आ रहा है सामने। ठीक है, इनके कुछ कारण मैं आपको बताऊंगा, और इसकी एक साइकोलॉजिकल स्थिति है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और किस प्रकार से ब्रह्मांड में चीज़ें काम करती हैं उनको भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आप जो है अपनी लाइफ में भी उस चीज़ को अप्लाई कर सकें। और आप भी, चाहे आपको कोई विरोध करता रहे, आप भी किस प्रकार से जो है उस एनर्जी को, जो एनर्जी है उसको जो है पॉजिटिव बनाकर उसको सही डायरेक्शन में लगा के आप ऊपर जा सकते हैं। तो देखिए, कोई भी स्थिति, नेताओं के अंदर ज़्यादातर जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, आपने सुना ही होगा, सभी जितने भी एक तरह से सरकार आ रही हैं, तो ज़्यादातर जो सरकारें बन रही हैं इस समय, या फिर जब से ये सरकार बन रही है तब से, तो जिस व्यक्ति का ज़्यादा विरोध होता है, ठीक है, वही सरकार पर काबिज हो जाता है। आखिरकार ऐसा होता क्यों है? देखिए, आप सभी को पता है कि बीजेपी की लगभग लगभग ये मान के चलिए 35% से 40% के आसपास सीट आती हैं केवल। ठीक है, उस पर वो आगे बढ़ जा रही है, और उनके विरोधी कितने हैं? लगभग 60 से 65%। ठीक है, तो जो 60 से 65% लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, या फिर उस पार्टी का, उस व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, तो जो उनकी एनर्जी है वो अपने घर पर भी उस चीज़ को बात करेंगे। ठीक है, और अपने चारों तरफ डिस्कशन करेंगे, बड़े बड़े माइक लगाकर डिस्कशन करेंगे। तो यानी कि वो क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी को बनाए रखे हुए हैं उसके प्रति, यानी एक चुंबक है वो, यानी मोदी जी को मान लीजिए या फिर बीजेपी को मान लीजिए। इस समय हम राजनीति पर ही थोड़ा सा बात करना चाहते हैं, इसको धीरे धीरे मैं अप्लाई करते हुए आपकी लाइफ पर भी ले जाऊंगा। पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी इस चीज़ को अच्छे ढंग से जो है समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मोदी जी हैं, उनका लोग विरोध करते हैं। ठीक है, वो विरोध कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप विरोधी हैं या सहयोगी हैं, वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मोदी जी हैं, मोदी जी का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, डिस्कशन चल रहा है चारों तरफ। ठीक है, अब उस व्यक्ति पर डिपेंड है उस एनर्जी को वो कैसे ले रहा है। यदि वो व्यक्ति नेगेटिव होगा तो जो वो लोग कह रहे हैं वही होगा। ठीक है, ये बात समझिएगा, यानी वो व्यक्ति नेगेटिव है, यानी कि उसके अंदर व्यक्तित्व में हॉटस्पॉट नहीं बनाया है, उसने खुद को एक तरह से जागृत नहीं किया है, वो जो कुंडली जिन्हें कहते हैं वो जागृत नहीं करी है उसने, उस व्यक्ति ने। तो जो लोग वो सोच रहे हैं वही होगा उसके साथ में, ब्रह्मांड में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कुछ जिसके तहत वही होगा। लेकिन यदि उस व्यक्ति ने अपनी कुंडली जो है जागृत कर ली है, कुंडली का मतलब ये है धीरे 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 हमारी एक मानसिक स्थिति होती है, तो वो ज्ञान की तरफ जो है अग्रसर होती रहती है। ये आपको शायद अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ लोग होंगे जो इस स्थिति से गुजर रहे होंगे, वो इस चीज़ को जानते हैं, तो उसे वो जागृत कर लेंगे। ठीक है, वो ऑटोमेटिक जागृत होती है, उसके लिए आपको कोई प्रयास करने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, वो परिस्थितियाँ ही करवा देती हैं। हर व्यक्ति के अंदर ऐसा ही होता है। तो वो क्या करेगा, जो निगेटिव एनर्जी मिल रही है 60-65%, उस व्यक्ति की चर्चा हो रही है या फिर उस पार्टी की चर्चा हो रही है, तो वो क्या होगा, उसे पॉजिटिविटी में बदल देगा, वो एनर्जी खींच लेगा। यानी नेगेटिव बातें हो रही हैं तो क्या होगा, पूरा ब्रह्मांड जो है उसकी तरफ काम करने लग जाएगा, काम करने लग जाएगा जो वो व्यक्ति चाहता है, यानी कि उसे तो बहुत सारी एनर्जी मिल रही है। ठीक है,
तो जब उसे एनर्जी मिलेगी तो वो व्यक्ति जो चाहेगा एक तरह से वो उस एनर्जी को जो दूसरे लोग दे रहे हैं उसे नेगेटिव एनर्जी, उसको पॉजिटिव करके सकारात्मक दिशा में भी बदला जा सकता है। ठीक है, यही कारण है कि ज़्यादातर जो विरोधी होते हैं, विरोधी यानी जिन लोगों का सबसे ज़्यादा जो विरोध होता है, वो लोग जो है हमेशा आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है वही बढ़ेगा जो पॉजिटिव है। एक तरह से राहुल गांधी ले लीजिए, अब इस समय की बात कर रहा हूँ, केवल पॉलिटिकल ही बात कर रहा हूँ अभी, केवल समझाने के लिए, इसे अन्यथा मत लीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है, दिल पे मत लीजिएगा जो भी सपोर्टर हैं या फिर कोई भी हैं, क्योंकि मैं इसे आपको लाइफ को समझाना चाहता हूँ, ना कि राजनीति। राहुल गांधी जी हैं, ठीक है, उनमें अभी उतना जो जागृति है, यानी कि वो ज्ञान के प्रति या कुंडली के प्रति वो जागृति नहीं हुई है, इस वजह से लोग उनके बारे में जो भी विरोध कर रहे हैं वो उस एनर्जी को जो है खींच नहीं पा रहे हैं, पॉजिटिव नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, जो व्यक्ति पॉजिटिव होता है, जितनी ज़्यादा उसके प्रति बात होंगी, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा, यानी कि उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, यानी चर्चाएं जो होंगी ब्रह्मांड में, क्योंकि आप शब्द निकाल रहे हैं। देखिए, हमें मान लीजिए एक फ़ोन के जरिए तो मैं आपसे जो है बात कर सकता हूँ, लेकिन आप पीछे भी तो बात करते हैं हमारी, यानी मेरी करते होंगे मान लीजिए, या फिर किसी और की करते होंगे, तो उस व्यक्ति पर डिपेंड है और आप पर डिपेंड है। आप कितना भी विरोध कर लीजिएगा किसी का, वो ऑटोमेटिक जो है अगर पॉजिटिव है तो वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, और आप भले ही पॉजिटिव बात कर रहे हैं उसके प्रति, तो वो बढ़ नहीं पाएगा। तो ये सीधी सीधी एनर्जी का खेल है। ठीक है, ये एनर्जी का खेल होता कैसे है, इसको आप अपनी लाइफ पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी 1 मिनट का समय लूंगा मैं। तो जो है जिंदगी में जो है आगे बढ़ना, एक तरह से आपको आगे बढ़ना है, सभी को बढ़ना है, और वही लाइफ का एक तरह से उद्देश्य भी है, बदलाव या आगे बढ़ना, एक ही बात है। ठीक है, बदलाव यानी कि आगे कुछ ना कुछ हो रहा है, आगे जा रहा है, तो वो जब करना है तो कहीं ना कहीं आपको जो है एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी ऐसे ही आती है जब आपके बारे में लोग चर्चाएं करते हैं। तो क्यों कहा जाता है कि वो व्यक्ति सफल हो चुका है? ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके बारे में चर्चाएं हो रही हैं पहले से, किसी की भी, चाहे वो पॉजिटिव हो रही हों या नेगेटिव हो रही हों। ठीक है, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव बनिए आप या पॉजिटिव बनिए, मैं केवल आपको स्थितियों के बारे में बता रहा हूँ। जैसे ISI के बारे में हुआ, इतना सारा विरोध हुआ, लेकिन वो उभर कर और सामने आया। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है, मैं केवल और केवल थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ये बातें कर रहा हूँ। जिस व्यक्ति की, फिर उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है वो नेगेटिव है या रियल में उसके उद्देश्य क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यानी कि आपको भी अगर ऐसा करना है तो कुछ ना कुछ चर्चाएं तो करानी होंगी। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं आपको जो है ब्रह्मांड में जो है दिखाना होगा खुद को कि हाँ मैं भी हूँ। उस पर फिर लोग बात करेंगे, प्रकृति बात करेगी, हर व्यक्ति, आप ये सोचिएगा कि हर जो कण है वो बात करेगा आपके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा डीपली हो रहा है ये, लेकिन हो सकता है कभी ना कभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी जब आपके ये क्लिक कर जाएंगी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस क्या करना है, पॉजिटिविटी के साथ बनाए रखना है खुद को। आपके बारे में फिर पीछे कोई भी बात करे, चाहे नेगेटिव करे या पॉजिटिव करे, आपको वो एनर्जी जो है, जो नेगेटिव मिल रही है ब्रह्मांड से या फिर पॉजिटिव मिल रही है, वो ऑटोमेटिक आपके अंदर आप तक आते आते वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि आप पॉजिटिव हैं, आप सकारात्मक हैं, आप बदलाव करना चाहते हैं, आपने खुद को समझ लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, हमेशा खुद को जो है एक तरह से अंदर ले जाएं, खुद के अंदर उनकी कुछ क्रियाएं हैं, ये मान लीजिए अंदर ले आने की, वो क्या होती हैं, धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस होते आते हैं जीवन के, और उन्हीं में से चीज़ें जो है समझ में आती हैं। लेकिन आप एक हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं एग्जाम मेडिसिन, जिसमें आपको एक तरह से काम क्या है, आपको जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, आपका उद्देश्य ये है। तो अपने आप को बिल्कुल जो है एनर्जी से भर लीजिए, पॉजिटिव। कोई क्या कह रहा है आपके बारे में कि यार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है कि तू नहीं कर पाएगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या विश्वास रखते हैं उस चीज़ के बारे में, ये मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। अब दुनिया कहे आपसे कि ये नहीं हो पाएगा
ये टफ है या फिर वो सरल है, वो कर लो, ये कर लो, कुछ भी कर लो। नेगेटिव बातें हों आपके बारे में, होती होंगी डेफिनेटली, जो काफ़ी सारे दिन हो गए होंगे लोगों के साथ होती होंगी नेगेटिव, लेकिन आप पर डिपेंड है आपका विश्वास कितना मजबूत है। जितना आपका विश्वास मजबूत होगा वो एनर्जी पॉजिटिव जो है बनती जाएगी आपके प्रति। लोग आपके बारे में नकारात्मक बात करेंगे, आपको जो है सकारात्मकता ऑटोमेटिक अंदर से मिलती जाएगी और बाहर भी वो दिखाई देने लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, हमेशा अपने अंदर विश्वास पैदा करना है, और दूसरे लोग नेगेटिविटी से बात कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। बस ये मान के चलिए जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं वो आपको क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, यदि आप अपने अंदर विश्वास रख लेंगे। तो विश्वास कीजिए, मेरा ये फॉर्मूला कह लीजिए या फिर जिंदगी लाइफ का एक्सपीरियंस कह लीजिए, ये हमेशा आपको काम आएगा। जब भी आपको लगे क्लिक करे दिमाग में, तो बैठ के जरूर सोचिएगा और आप बिल्कुल सकारात्मक हो जाएंगे। खुद को पॉजिटिव बनाइए, ठीक है, खुद को पॉजिटिव बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि खुद को हम हमेशा जो है पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं, या फिर ये मान के चलिए कि किसी भी नकारात्मक चीज से हमारा मानसिक जो है जूझ रहे हैं, मानसिकता हमारी जूझ रही है, तो उसको एक तरह से पॉजिटिव कैसे बनाएं तुरंत की तुरंत, जिससे जो है तुरंत हम जो करना चाहते हैं, अपना उद्देश्य है, अपना लक्ष्य है, उसको जो है पूरा कर सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और संडे को इस प्रकार के वीडियो आते रहते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, घंटे जैसी आकृति है। अगर यदि आपको इस प्रकार के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो देखते रहें एग्जाम में जी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।